चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक कार्यक्रम में पहुंचे सीजेआई ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम लेते हुए कहा कि मेघवाल जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी देश के सबसे ताकतवर और मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जो कहा उस पर खूब सुर्खियां बन रही हैं, खूब चर्चा हो रही है। क्या कहा आपको बताऊंगा और लोग क्या कह रहे हैं ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, गवई साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे प्रयागराज, जहां उन्हें मंच पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसी बात कह दी जो कि वायरल हो गई। क्या कहा जरा आप खुद ही सुन लीजिए। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। तो सुना आपने दोस्तों, सीजेआई कह रहे हैं कि इलाहाबाद की धरती पावरफुल लोगों की है, योगी जी जो पावरफुल है ही। इसके बाद गवई साहब एक जज का नाम लेते हुए कहते हैं कि हमारे वो मित्र भी देश के सबसे पावरफुल जज हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस बयान को कुछ लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत पर मुहर बता रहे हैं, तो कुछ इसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज और सुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का उदाहरण बता रहे हैं। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझे हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज संयोगवश अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने आपको बता दें दोस्तों कि बीते रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में 12 मंजिला एडवोकेट चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन का कार्यक्रम था, जहां सीजेआई बी.आर. गवई ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यह बयान दिया। आप सीजेआई के इस बयान को किस तरह देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या आपके लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल नेता है या फिर नहीं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं है सबसे पावरफुल नेता आपके लिए, तो फिर वो कौन सा नेता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। चीफ जस्टिस का यह बयान एक बार और सुनते जाइए। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है।
कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति व मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नई बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझे हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज संयोगवश अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने